नाजरीन, एक नई कुव्वत अब खलीज फारस में नमूदार हो रही है और इसका पैगाम सीधा और वाज़ेह है। पाकिस्तान ने बहरेन को JF-17 थंडर तोहफे में देकर एक ताकतवर दोस्ती का ऐलान किया है। ये तैयारा महज हथियार नहीं बल्कि दिफा और खुद मुख्तारी का मजहर है। अब बहरेन की फिजाएं मजबूत दिफाई पहुँच के साथ महफूज हैं। जदीद निजाम, तवील रेंज और मौसर हथियार सब एक साथ हैं। दुश्मन के लिए ये वाज़ेह वार्निंग है। अब चालें तब्दील हो चुकी हैं। ये न सिर्फ दिफाई ताउन बल्कि खिरे में नई तवाजुन साजी का आगाज है। आए देखें कि ये तोहफा मुस्तकबिल में कौन सी नई हिकमत अमली और इत्तेहाद लेकर आता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरेन के शहजादे हुसैन बिन हमद के लिए वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन सिर्फ ख्वाब में भी नहीं देख सका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ बिठाने के लिए बनाया गया है। ये जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि बहरेन अब तन्हा नहीं बल्कि इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी और जदीद अस्करी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारस के किसी कोने से भी मैली आंख उठाए तो उसे सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करती हो कि अब यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, बहरेन को ये खतरनाक हथियार क्यों दिया गया और क्या वाकई पाकिस्तान और बहरेन के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरेन के लिए JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पेश आई? क्या खलीज फारस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है? बात यह है कि शहजादे हुसैन बिन हमद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजुर्बा रखने वाला सिपाही है। इसने फौजी तरबियत और बहरेन की दिफाई हुदूद का मुकम्मल जायजा लिया और इसका मुल्क खलीज फारस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़िश्ता बरसों में खित्ते में कई मुमालिक ने बहरेन की सरजमीन पर असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादे हुसैन ने फैसला किया कि अब बहरेन खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरेन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारस में मैली नजर उठाई तो जवाब सिर्फ जमीनी फौज या महदूद दिफा से न बल्कि आसमान से भी आए। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से 2 गुनी रफ्तार रखता है। 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब और स्मार्ट वेपन से लैस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बिना इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस है। ये दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जैम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निजाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है और यही वजह है कि खलीज में बहरेन की फिजाई हुदूद अब महफूज हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरेन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक नेटो इजलास में भी ताउन किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरेन की दिफाई जरूरियात की मदद की बल्कि इस्लामिक नेटो के तहत मुश्तरका अस्करी मंसूबों की तजावीज भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के उसूल के तहत होगा, जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी मुमालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरेन के शहजादे हुसैन बिन हमद ने भी वाज़ेह किया कि उनकी फौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क की बल्कि पूरे खलीज फारस की दिफाई हुदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारी की एक और खुसूसियत यह है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम कर देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मौसर रहेंगे। यही वजह है कि बहरेन जैसे छोटे मगर अहम खित्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फिजाई हुदूद में तैनात किया जाएगा। खास तौर पर खलीज फारस के शुमाली और मशरकी साहिली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरेन की समुद्री हुदूद पर, जहां दुश्मन के मुमकिन हमले ज्यादा मुहतमिल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरेन की फिजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू अहदाफ को भी निशाना बनाने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने ये कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया, क्योंकि बहरेन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुमालिक को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है जो खलीज फारस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान, बहरेन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान मुमालिक शामिल हैं और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाज़न को बदल सकता है। नाजरीन, याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐलान है कि अगर तुम किसी कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें ऐसा जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयों तक
याद रहेगा। और जब ये तैयारा बहरीन के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। आखिर में अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बहरीन के ये नए अस्करी ताल्लुकात एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। नया दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनती हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामिक नेटो ब्लॉक मुस्तकबिल में खलीज फारस में अपनी दिफाई हिकमत अमली नाफिज करेगा, कौन से ममालिक इसमें शामिल होंगे और पाकिस्तान किस तरह अपनी क़यादत में इस ब्लॉक को मजबूत करेगा।